दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ क्रमशः है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। पहले योग दिया हुआ है तो यहाँ भी पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और बाद में है गुणनफल तो बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, हल यानी अल्फा प्लस बीटा। पहले क्या है, शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा गुने बीटा बराबर -1। तो हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है, x प्लस अल्फा गुने बीटा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला पे अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुने बीटा का मान रख देना है। ठीक है, हाँ, अगर अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दिया हुआ है तब तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा और यहाँ पे गुणनफल करना पड़ेगा। लेकिन अगर योगफल और गुणनफल करके दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि इस फार्मूला पे रख देना है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, कितना है, 1/4। तो लिखेंगे 1/4, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है, -1। देखिए, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वह आपके बुक से टैली नहीं कर पाएगा, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करना है कि 1 रखना है और यहाँ भी 1 रखना है। ठीक है, अब 1, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा। अब 4 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। 4 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, x है तो x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में 1 से भाग देंगे 4, 4 एकम 4, शून्य रख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, देखिए यहाँ शून्य को नहीं रखना है, क्योंकि जब आप शून्य को रख देंगे तब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें तो द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है ना। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, x² माइनस 1/4x माइनस 1। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ खुद बच जाएगा 4x² माइनस x और -4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है √2, 1/3 यानी शून्यकों का योगफल क्या है, √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। यानी अल्फा प्लस बीटा इसका मान है √2 और अल्फा गुने बीटा इसका मान है 1/3। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल को इस फार्मूला पे रख देना है, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फा गुने बीटा इसका मान है 1/3। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो या इसके आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है मेरे पास 0, √5 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान है √5। ठीक है, तो द्विघात
द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो 0 एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, इसका मान है √5। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ अगर हम 0 से x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 को जब हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, √5। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, 1। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, 1। तो यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है मेरे पास -1/4, 1/4, -1/4, 1/4, यानी शून्यकों का योगफल है मेरे पास -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है मेरे पास 1/4। द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना है, -1/4, तो लिखेंगे -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आप इतना पे भी आंसर लिख सकते हो या इसको आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ आप शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, अब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब 4 को जब हम शून्य से गुना करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और शून्य यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप शून्य लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, या आप चाहे तो कॉमन लेकर के ही बना सकते हैं, यहाँ आप 1/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 4,1, 4,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, 1। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, इसका मान कितना है, 1। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।